हेलो किड्स। सो आज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास 7 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 6 डिस्कस करा गया था और आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। और उसके पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे वीडियोस है, आप लोग प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो आज हमें बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, मतलब ये रैशनल नंबर्स ये सारे रैशनल नंबर्स को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सोचो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, एम आई राइट? तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल 4/8 लिखे तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/4। फिर डिवाइड बाय 2 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। इसको कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं कि हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ 1 से ही काट सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ इनके साथ करना है। तो चलो लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है -8/6। ऑलराइट, अब -8/6 ये दोनों इवन नंबर्स है, तो क्या हम इनको काट ले 2 से? 2 4s are 8 and 2 3s are 6। अब 4 और 3 में कोई कॉमन टेबल है क्या? हमें नहीं लगता 1 के अलावा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो ये मेरा पहला आंसर है। ठीक है ना, क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो माइनस के सामने 4 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बीच में भी लिख सकते हो। तो ऐसा भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अपने टीचर से आप दिखा लेना, ठीक है, कि वो ऐसा चाहती है कि ऐसा चाहती हैं। अब हम 25/45, अब जब 5 एंडिंग होता है तो बहुत ही ज़्यादा आसान हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि 5 से तो जाना ही है इसको। तो अगर हम 5 से काटते तो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 9 बार। ठीक ना? तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ गया 5/9। इसके आगे हम जा ही नहीं सकते। 5 के टेबल में कभी 9 आता नहीं है, 9 के टेबल में 5 आता नहीं है, दोनों के टेबल में 1 आता है, तो 1 से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि 1/2 आ गया, मने 1 से ही सिर्फ डिवाइड होगा ये, और किसी से नहीं। तो हमारा आंसर समझो यही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका और इसका। इसका क्या करें? इसका करें -44/72। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करें? आप लोग धीरे धीरे जानना चाहते हो, चलो धीरे धीरे करते हैं। तो -44 और 72 को पहले 2 से हम काटते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो डिवाइड बाय 2 अगर करते हैं तो हमारा कितना आएगा, -22 आएगा ना ऊपर, और ये आ जाएगा 2 7 में कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, और फिर इसमें से एक बचा। ठीक है, कैरी ओवर, तो 12 हो जाएगा, यानी 2 12 में कितने बार जाता है, 6 टाइम्स। फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो हमारा कितना आएगा, -11 आ जाएगा। ये समझो, ये साइन को कैरी करते हुए चलना है। ठीक है, इनको ढोना है। 36 को 2 से करते हैं तो हमारा सीधे सीधे 18 आ जाता है। कैसे? 3 को डिवाइड करता है 2 तो 1 आता है, फिर कैरी ओवर 1, तो 16 को डिवाइड करता है 2 तो 8 आता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम -11/18 भी लिख सकते हैं, आप रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारा -8/10 है। ठीक है, अब -8/10 है, तो ये सिंप्लीफाइड नहीं है, हमें क्या करना है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है।
ये क्योंकि छोटा है तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमेशा एकदम स्पून फीडिंग मत रहो, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनो। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे क्या आएगा, हमारा 4 आ जाएगा ना। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरा 5 आ जाएगा। साइन को लेके चलेंगे तो -4/5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ये चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस बीच में रख दो। ये क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूला है कि माइनस प्लस माइनस होता है, हम बीच में रखते हैं ये चीज़, जैसे ही हमने बीच में रखा है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ये 7th वाला। अब हम करेंगे ये वाले थोड़े से, ओके, डिफरेंट है लेकिन इजी है, ओके। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग कर सकते हो। तो 8th वाले में जाए अब। इसके बाद ये तो क्लियर है ना, अगर किसी को समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में जाओ और लिखो, ठीक है। वापस से मैं ये लूँगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि आपको या तो साइन ये लगाना है, या फिर ये लगाना है, या फिर इक्वल टू लगाना है, ठीक है। इनको, ठीक है, -5/7 और 2/3 कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब इनकी शक्लें देख के तो हम समझ में नहीं आएगा हमें कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव है, यानी क्या करते हैं हम, अगर ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है, आप देखो यहाँ 0 है, यहाँ प्लस जा रहा है इन्फिनिटी तक, यहाँ माइनस जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इधर वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव में आएंगे, और इधर वाले जितने भी नंबर आएंगे वो सारे पॉजिटिव में आएंगे। तो ये तो बैठा हुआ है पॉजिटिव बन के, ये बन के बैठा हुआ है नेगेटिव, यानी सीधे सीधे समझो ये छोटा है, इसलिए अर्थात ये हो गया छोटा। तो ये हमारे लिए आसान था, लेकिन अब ये तो देखो ना, दोनों में ही माइनस है, तब हम कैसे करेंगे। दोनों ही माइनस है और दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो भी आसान होता है ना। जैसे अगर हम लिखते -1 यहाँ पर, ये -2 यहाँ पे -3, ये देखो 3 तो बड़ा है, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है तो ये 1 से भी छोटा है, क्लियर। तो ये जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे नेगेटिव में ये छोटा माना जाएगा। और यहाँ +1 और 2 और यहाँ पे +3, ये जैसे जैसे ये नंबर बड़े होंगे पॉजिटिव में, उनको बड़े कंसिडर करते हैं, ऑलराइट। तो इनको करने का एक कायदा है, एक तरीका है, ठीक है, वो मैं दूसरे पन्ने पे आपको समझाते जाऊंगी, आप समझना, ठीक है। और अगर कहीं आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो को पॉज करके भी आप वापस से सुन सकते हो और देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो ये सेकंड कैसे करते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरा 5 है और यहाँ 7 है एज डिनोमिनेटर। तो 5 और 7 अगर डिनोमिनेटर है, ये दोनों फ़र्क है, तो हमें क्या करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको एलसीएम लेना होगा ऑफ 5 एंड 7, ठीक है। तो लेते हैं 5 और 7, ठीक है। तो 5 से पहले डिवाइड करते हैं और हमारा आ गया 7, क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाया। फिर हम 7 से करते हैं तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हमारा 5 × 7 क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया 35, एम आई राइट। तो 35 हो गया। अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 35 करना है, तो -4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो न्यूमरेटर को करना पड़ता है ताकि वो इक्विवेलेंट रहे, ठीक है, सेम रहे, ठीक है। तो इसके वैल्यू को हम, रैशनल नंबर के वैल्यू को हम नहीं डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाता है
-28 और यहाँ 35। और इसका अगर हम करते हैं -5/7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा 35 नीचे आता है, सही ना। और यहाँ -25, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया ये क्या हुआ कि -25/35 ये -28/35। अब हम इनको, ठीक है, जज कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था कि जो नंबर बड़ा होगा, जैसे कि 28/25 दिखने में फेस वैल्यू, अभी नेगेटिव पे मत जाओ, ठीक है। अभी ये देखो जो बड़ा है और जो छोटा है, नेगेटिव में ठीक उल्टा हो जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम नंबर लाइन में इधर जाएंगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे लेकिन वो नंबर्स के वैल्यू घटते जाएंगे, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट हमें पता है कि -28/35 छोटा है -25/35, ठीक है। यानी -5 ओके बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, क्योंकि इसको -28 आया, यानी ये छोटा है यानी ये छोटा है। तो हम ऐसे करेंगे ना, ठीक है। इसको समझने का क्या तरीका है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो हमारी टीचर बोला करती थी कि ये क्रोकोडाइल का माउथ है, हम शॉर्ट में बोलते हैं क्रॉकीज माउथ। देखो क्रॉकीज माउथ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो क्रॉकीज माउथ है ये, तो ये बड़े को खाएगा, ठीक है। किसको खाएगा? बड़े को खाएगा। यानी ये बड़ा है ना, इसमें देखो -5/7 को खा रहा है। तो आप हमेशा क्रॉकीज माउथ समझ के यहाँ पे पॉइंट करना कि ये -5/7 बड़ा है, इसको खाएगा, ठीक है। तो हमेशा बड़े को, विल ईट बिगर नंबर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये अपने दोस्तों को भी बता देना, विल ईट बिगर नंबर, ठीक है ना। अब थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाले में हमें क्या करना है, देखो, ठीक है, जो भी काम करते हैं बड़ी नीटली करते हैं। तो थर्ड वाले में हमारा -7/8 है और 14/16 है। इनमें भी हमें कुछ मेहनत करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 16, ठीक है, ठीक है ना। तो हम 8 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, चलो पता करते हैं। 2 से करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं, ये 2 आ गया और ये क्या बन गया, 4 आ गया, फिर ये क्या बन गया, ठीक है, 2 से करें तो 1 आ गया, और फिर उसके बाद यहाँ 2 आ गया, फिर 2 आ गया, यानी ये 1 हो गया। यानी हमारा एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है ना। अब हमें इनको 16 बनाना है, तो -7/8 को 16 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारा -14/16, सही ना। और ये तो है ही है, तो उसको क्या करना, इसको तो रहने दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं, चलो इसका लुक ठीक रहेगा, 14/-16। अब क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -14/16 बीच में दे दे, -14/16, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं ना, दे सकते हैं कि नहीं। तो ये तो मज़ेदार हो गया, ये दोनों ही सेम हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेम हैं, ऑलराइट।
अब आ जाते हैं इस वाले में, ठीक है, इस वाले में आ जाते हैं। तो ये वाला करने के लिए हमें थोड़ा और स्पेस चाहिए, थोड़ा और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो -8 अपॉन 5 और -7 अपॉन 4, तो -8 अपॉन 5 और -7 अपॉन 4, अब दोनों ही डिफरेंट है तो एलसीएम लेते हैं 5 और 4 के। एलसीएम क्या होगा, 2 से करूँ तो 2, और ये हो गया, फिर 2 से करूँ और ये 5 आ गया, फिर 5 से करूँ तो ये 1 और 1, यानी एलसीएम हमारा क्या बन रहा है, एलसीएम ऑफ 5 and 4 is equal to 5 into 2 10, 10 into 2 20, ठीक है, 20 आ गया। अब -8 को अपॉन 5 को हमें 20 लेके आना है यहाँ नीचे, तो यहाँ आ गया -32 अपॉन 20, और ये वाले का -7 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से, तो हमारा मिलेगा 35 अपॉन 20, ठीक है। तो आप समझो कि हमारा दोनों ही सूरत में, आप देख लो बस यही कंडीशन है कि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव थे ना, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, जो बड़ा था उसको हमने कहा ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है ना, ठीक है, नंबर से, लेकिन इसके वैल्यू छोटी है, ठीक है, इससे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि -7 अपॉन 4 इज स्मॉलर, ऑलराइट, -7 अपॉन 4। अगर ये नंबर, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर नेगेटिव में 35 बड़ा है 32 से, यानी इसके वैल्यू छोटा है इससे, यानी -7 अपॉन 4 छोटा है -8 अपॉन 5 से, यानी क्रोकोडाइल किसको खाएगा बताओ, बड़े को खाएगा ना, तो इधर मुंह रहेगा, ठीक है कि नहीं, आसान। अब चलते हैं, नेक्स्ट 3 बचे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 5th पार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि फिर से डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए, तो एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या मिल रहा है हमारा, चलो निकालते हैं। 2 से करें, पहले छोटे नंबर से आप कर लो, छोटे नंबर जब ख़त्म हो जाए फिर आप नेक्स्ट नंबर में जाना, ठीक है, ये नियम है। अब हम 3 से करेंगे, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या निकला, 12, यानी 1 अपॉन -3, हम नीचे लेके आते, यहाँ मुझे चाहिए 12 नीचे, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे -1 अपॉन 4 है, हमें चाहिए 12 नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो यहाँ आ गया -3। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो हमने जैसे सिखाया था कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ प्लस माइनस, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -4/12, और ये भी हो गया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हम माइनस प्लस माइनस, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/12। अब आप बताओ कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा है,